गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार मिश्रा, एक्स इंडियन एयरफोर्स। आप सभी प्यारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एशियन लिंक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पजेसिव टाइप सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। पजेसिव टाइप सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ का हक बताते हैं, हक जताते हैं, अधिकार बताते हैं, स्वामित्व बताते हैं या आधिपत्य बताते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे 2 मकान हैं, या मेरे 2 भाई हैं, या मेरे दोस्त के पास एक कार थी, या उसके पास 4 मकान होंगे। तो इस प्रकार के अधिकार वाली बात जब हम करते हैं तो ये सेंटेंसेस पजेसिव टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इनका पूरा ओवरव्यू देखा था और हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस तीनों कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों कैटेगरी में हमने बनाना सीखा था। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कैटेगरी के पहचान समझ लेते हैं पजेसिव टाइप सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कैटेगरी के सेंटेंसेस की पहचान है पास हैं, में हैं या भाई बहन दोस्त हैं। जैसे पास हैं, मेरे पास 2 गायें हैं। में हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे 2 भाई हैं। और फ्रेंड्स, प्रेजेंट कैटेगरी में जो मेन वर्ब होती है वो हैज़ एंड हैव। हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और फ्रेंड्स, पास्ट कैटेगरी की पहचान है पास था, में था या भाई बहन या दोस्त थे। अर्थात अगर मैं कहूँ पास था, मेरे दोस्त के पास एक कार थी। में था, उसके घर में 5 कमरे थे। उसके 2 बहनें थीं। तो ये हमारी पहचान है पास्ट कैटेगरी की। और फ्रेंड्स, पास्ट कैटेगरी में जो वर्ब होती है वो हैड होती है। यहाँ पर मेन वर्ब हैड है और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगी। और फ्यूचर कैटेगरी की पहचान है पास होगा, में होगा, भाई बहन या दोस्त होंगे। अर्थात मेरे दोस्त के पास 4 मकान होंगे या उसके बैग में मेरा मोबाइल होगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस की जो पहचान है वो हमारे फ्यूचर कैटेगरी के सेंटेंसेस की पहचान है। और इसमें जो है वर्ब होती है वो विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, शैल का प्रयोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई और वी के साथ आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्पोकन लैंग्वेज में विल का ही प्रयोग होता है और मैक्सिमम विल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है बिंदास विल का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। इंग्लिश मेकिंग सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टैंडर्ड है। वो थ्रू आउट ग्रामर एक ही स्टैंडर्ड होता है, वही चलेगा। तो जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी वर्ब में हमें दोनों वर्ब मिल जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वर्ब में दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तब हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस केवल नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस केवल इंटेरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या मेरे पास एक किताब है, तो अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है
तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया जाएगा। देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो गया तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है फ्रेंड। और अगर मान लिया सेंटेंस के बीच में अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है, कोई प्रश्नवाचक शब्द है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन अगर बीच वाला जो इंटेरोगेटिव वर्ड आपका है उसको उठा के हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके पास मेरा मोबाइल क्यों है, तो ये जो क्यों शब्द है जो सेंटेंस के बीच में आया है, ये उठ करके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले पहुंच जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वो अपनी जगह पर ही हैं। अगर मान लिया हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अगर नॉर्मल इंटेरोगेटिव है जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्थिर हैं, बस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव की वजह से हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट वगैरह ये जो है आपस में चेंज हो रहे हैं। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है और बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो इंटेरोगेटिव वर्ड जो है बीच वाला वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव अगर है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, और अगर केवल नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये हमारे स्ट्रक्चर थ्रू आउट द ग्रामर यही स्ट्रक्चर्स चलेंगे डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कैटेगरी के सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 2 कारें हैं। मेरे पास हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है आई। और फ्रेंड आई जो है प्रेजेंट में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। आई हैव 2 कार्स। मेरे पास 2 कारें नहीं हैं। फ्रेंड्स जब ये हम नेगेटिव में बनाएंगे तो ये जो हैव है ये डू नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई डू नॉट हैव 2 कार्स। क्या मेरे पास 2 कारें हैं? तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने बोला था कि अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पहुंच जाएगी। क्या की वजह से यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम डू, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्योंकि ये बाहर आ गई तो हेल्पिंग वर्ब डू के बाद सब्जेक्ट डू के बाद आएगा। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो डू आई हैव 2 कार्स। आई हैव 2 कार्स, आई डू नॉट हैव 2 कार्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मेरे पास 2 कारें हैं? डू आई हैव 2 कार्स। मेरे पास 2 कारें क्यों हैं? अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हमारे सेंटेंस के बीच में है तो ये सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी का स्ट्रक्चर हमारा, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो ये भी है, फर्क इतना है कि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा बीच में है सेंटेंस के, तो ये बाहर चला जाएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्ट आई। वाई डू आई हैव 2 कार्स। वाई डू आई हैव 2 कार्स। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या मेरे पास 2 कारें नहीं हैं? अब ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है फ्रेंड्स, लेकिन ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो
सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर दोनों सेंटेंस है तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या की वजह से सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू आई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, डू आई नॉट हैव टू कार्स। मेरे पास 2 कारें क्यों नहीं हैं। अब ये जो क्यों शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में है, इसलिए ये सबसे पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट आई, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा तुरंत, वाई डू आई नॉट हैव टू कार्स। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंट कैटेगरी का सेंटेंस था ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ था, जिसमें हमने आई के साथ हैव का प्रयोग किया। अगर हम मेरे की जगह उसका कर दें, उसके पास, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही हो जाएगा और हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ का प्रयोग होता है। उसके पास 2 कारें हैं, ही हैज़ 2 कार्स। उसके पास 2 कारें नहीं हैं, ही डज नॉट हैव 2 कार्स। क्या उसके पास 2 कारें हैं, डज, अब डज बाहर आ जाएगा, डज ही हैव 2 कार्स। क्या उसके पास 2 कारें क्यों हैं, वाई डज ही हैव 2 कार्स। वाई, अब वाई बाहर आ जाएगा, वाई डज ही हैव 2 कार्स। क्या उसके पास 2 कारें नहीं हैं, डज ही नॉट हैव 2 कार्स। उसके पास 2 कारें क्यों नहीं हैं, वाई डज ही नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, वाई डज ही नॉट हैव 2 कार्स। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने एक सेंटेंस की प्रैक्टिस आपकी कराई और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कराई। अब हम पास्ट कैटेगरी के सेंटेंस को समझते हैं। मेरे पास तुम्हारी किताबें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट कैटेगरी के पॉजिटिव सेंटेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं, और जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हैड जो है डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मेरे पास थी तुम्हारी किताबें, मेरे पास थी, आई हैड, तुम्हारी किताबें, योर बुक्स, आई हैड योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें थीं। मेरे पास तुम्हारी किताबें नहीं थीं, आई, अब हैड जो है डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव तुम्हारी किताबें, योर बुक्स। क्या मेरे पास तुम्हारी किताबें थीं। अब फ्रेंड ये क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड। डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डिड आई हैव, मेन वर्ब आ गई, डिड आई हैव योर बुक्स। क्या मेरे पास तुम्हारी किताबें थीं, डिड आई हैव योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें क्यों थीं। अभी जो क्यों शब्द है ये सबसे पहले पहुंच जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। वाई, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड आई हैव योर बुक्स। अब सेंटेंस है, क्या मेरे पास तुम्हारी किताबें नहीं थीं। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डिड आई, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, दोनों उसमें कंडीशंस हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगानी होती है। डिड आई नॉट,
सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, डिड आई नॉट हैव योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें क्यों नहीं हैं। अब ये क्यों बाहर आ जाएगा, वाई। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव की तरह बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरह। वाई डिड आई नॉट हैव, वाई डिड आई नॉट हैव योर बुक्स, योर बुक्स। फ्रेंड्स, ये पास्ट कैटेगरी का पॉजिटिव सेंटेंस था जिसको हमने प्रैक्टिस किया 6 तरीके से। मेरे पास तुम्हारी किताबें थीं, आई हैड योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें नहीं थी, आई डिड नॉट हैव योर बुक्स। क्या मेरे पास तुम्हारी किताबें थीं, डिड आई हैव योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें क्यों थीं, वाई डिड आई हैव योर बुक्स। क्या मेरे पास तुम्हारी किताबें नहीं थीं, डिड आई नॉट हैव योर बुक्स। मेरे पास तुम्हारी किताबें क्यों नहीं थीं, वाई डिड आई नॉट हैव योर बुक्स। अब फ्रेंड्स, फ्यूचर कैटेगरी के एक सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। पास होगा, में होगा, या भाई बहन होंगे या दोस्त होंगे। जैसे मेरे पास 2 मकान होंगे, उसके पास 4 गायें होंगी, मेरे दोस्त के 2 बहनें होंगी। इस प्रकार का जो है फ्यूचर कैटेगरी का सेंटेंस होता है और इसमें हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में विल नॉट हैव का प्रयोग होगा। उसके पास मेरा मोबाइल होगा, सब्जेक्ट ही विल हैव, पास उसके पास होगा, ही विल हैव मीन्स उसके पास होगा मेरा मोबाइल, माई मोबाइल। उसके पास मेरा मोबाइल नहीं होगा, ही विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगेगा, ही विल नॉट हैव माई मोबाइल, मेरा मोबाइल, माई मोबाइल। क्या उसके पास मेरा मोबाइल होगा। सेंटेंस फ्रेंड क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी विल। क्या उसके पास मेरा मोबाइल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। विल ही हैव माई मोबाइल। उसके पास मेरा मोबाइल क्यों होगा, तो ये बीच वाला इंटरोगेटिव वर्ड जो है बाहर आ जाएगा। वाई विल ही हैव माई मोबाइल, वाई विल ही हैव माई मोबाइल। क्या उसके पास मेरा मोबाइल नहीं होगा, तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, सब्जेक्ट ही, विल ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, विल ही नॉट हैव मेरा मोबाइल, माई मोबाइल। मेरे पास उसका मोबाइल क्यों नहीं होगा, अभी क्यों बाहर आ जाएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। वाई विल ही नॉट हैव माई मोबाइल। फ्रेंड्स, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके पास मेरा मोबाइल होगा, ही विल हैव माई मोबाइल। उसके पास मेरा मोबाइल नहीं होगा, ही विल नॉट हैव माई मोबाइल। क्या उसके पास मेरा मोबाइल होगा, विल ही हैव माई मोबाइल। उसके पास मेरा मोबाइल क्यों होगा, वाई विल ही हैव माई मोबाइल। क्या उसके पास मेरा मोबाइल नहीं होगा, विल ही नॉट हैव माई मोबाइल। मेरे पास उसका मोबाइल क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट हैव माई मोबाइल। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैटेगरी के पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रकार के आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं
और उन पे आप प्रैक्टिस करिए। कम से कम डेली जो है 5-5 सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वर्ड्स आपकी ज़बान पे आएंगे, स्ट्रक्चर आपकी ज़बान पर बैठ जाएगा और इमीडिएटली यू वुड बी एबल टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और अगर इस वीडियो में आपको समझ में 2-4 सेंटेंसेस को मैं और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरी 2 बहनें नहीं हैं, आई डू नॉट हैव 2 सिस्टर्स। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके पास एक मकान था, ही हैड अ हाउस। उसके पास एक मकान नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ हाउस। उसके पास 4 गायें होंगी, ही विल हैव 4 काउस। उसके पास 4 गायें नहीं होंगी, ही विल नॉट हैव 4 काउस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप 6 सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करिए। I have a house, I do not have a house, do I have a house, why do I have a house, do I not have a house, why do I not have a house। इस प्रकार से आप 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार बोलिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सेंटेंस आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे और धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, जो हमारे फ्रेशर्स हैं उन्होंने अगर इन चीज़ों को समझा है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जिन आप चाहते हैं, जो भी दोस्त आपके इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।